स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे विचार विमर्श किया था कि प्रस्ताव क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने के लिए कोई स्टेटमेंट एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इस उद्देश्य से कहता है कि दूसरा व्यक्ति उसको सहमति प्रदान करे या उसकी एक्सेप्टेंस दे, तो हम उसे प्रस्ताव कहते हैं। दोनों पार्टीज़ में लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इच्छा होती है, इसलिए उसको प्रस्ताव कहा जाता है। अब प्रस्ताव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि किसे प्रस्ताव नहीं माना गया है। दो तरह की स्थिति आती है। एक तो प्रस्ताव रखने का इरादा, इंटेंशन टू पुट एन ऑफर। एक होता है इन्विटेशन टू पुट एन प्रपोजल, या प्रस्ताव रखने हेतु आमंत्रण। इन दोनों केसेस के अंदर ही कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखने का इरादा आपके सामने प्रकट करता है तो उसको हम प्रस्ताव नहीं कह सकते। प्रस्ताव का उद्देश्य दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त करना होता है। आप किसी व्यक्ति का इरादा सुनने के बाद सहमति देने के लिए बाध्य नहीं हो, इसलिए प्रस्ताव रखने का इरादा अपने आप में प्रस्ताव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा प्लॉट है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, तो ये एक तरह से प्रस्ताव रखने का इरादा है, इंटेंशन टू पुट एन ऑफर है। ये अपने आप में प्रस्ताव नहीं है। इसके आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकृति नहीं दे सकता, एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, और स्वीकृति नहीं दे सकता, इसलिए इसको प्रस्ताव नहीं कह सकते। न ही ये कोई वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा है। तो प्रस्ताव रखने का इरादा या प्रस्ताव रखने का इरादा, इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल इज नॉट ए प्रपोजल। दूसरा महत्वपूर्ण इश्यू होता है इन्विटेशन टू पुट ए प्रपोजल। इन्विटेशन, कोई व्यक्ति प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के लिए कार्य करता है तो इसको हम प्रस्ताव नहीं कह सकते। आपने देखा होगा कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो इन्विटेशन टू पुट एन ऑफर है, यानी प्रस्ताव रखने के लिए निमंत्रण है। उसको देखकर आदमी प्रस्ताव रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैटलॉग देखते हो, प्राइस लिस्ट देखते हो, किसी भी आप शॉप पे जाते हो तो आपको प्राइस लिस्ट दी जाती है। उस प्राइस लिस्ट को देखकर आप अपना ऑफ़र रखते हो। तो वो प्राइस लिस्ट अपने आप में ऑफ़र नहीं है। कई बार गलती से मानते हैं लोग कि ये ऑफ़र है, वो प्रस्ताव नहीं है। उसको देखने के बाद में आप ऑफ़र रखते हो। प्राइस लिस्ट में जो वस्तुएं अंकित है उस रेट पर, उस क्वांटिटी में, उस क्वालिटी में बेचने के लिए दुकानदार बाध्य नहीं है। आप उनको देखने के बाद में अपना प्रस्ताव रखोगे और सामने वाला शॉपकीपर उन प्रस्ताव को सुनने के बाद में अपनी स्वीकृति देगा या नहीं देगा या मना कर देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्विटेशन टू पुट एन ऑफर इज नॉट ए ऑफर। कोई प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का जो स्टेटमेंट होता है वो अपने आप में प्रस्ताव नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा बैंकर्स का कैटलॉग है, बैंक में कैटलॉग लगे रहते हैं बाहर, तो वो अपने आप में इन्विटेशन टू पुट एन ऑफर है, यानी प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करता है। उसको देख के आदमी उसको देख के प्रस्ताव रखता है। इसी तरह से होटल का मेनू कार्ड है। होटल पे आप खाना खाने जाते हैं और होटल का मेनू कोई कार्ड होता है, वो आप अपने आप में प्रस्ताव नहीं है, वो प्रस्ताव के लिए एक तरह से निमंत्रण है। इसी तरह प्राइस टैग, किसी वस्तु पर प्राइस का टैग लगा रहता है, दुकानदार उस प्राइस टैग पे ही माल बेचे, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से प्राइस टैग को देखकर आप किसी वस्तु को खरीदने या नहीं खरीदने का निर्णय लेते हैं, फिर आप प्रस्ताव रखते हैं, तो वो प्रस्ताव कहलाएगा, वो अपने आप में प्रस्ताव नहीं है। इसी तरह से किसी माल को बेचने का विज्ञापन, आपने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, वो एडवर्टाइजमेंट अपने आप में ऑफर नहीं है, उसको हम प्रस्ताव नहीं मान सकते, बल्कि अपितु दूसरा पक्षकार उससे सारी सूचना प्राप्त करके और प्रस्ताव रखता है। तो ये इन्विटेशन टू पुट एन ऑफर है, यानी प्रस्ताव रखने के लिए आमंत्रण है, नहीं कि प्रस्ताव है। इसी तरह से आपने टेंडर विज्ञापन देखा होगा, न्यूज़पेपर में टेंडर के लिए विज्ञापन आते हैं, तो वो टेंडर के विज्ञापन भी अपने आप में प्रस्ताव नहीं है। उसको पढ़कर लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मैं पर्टिकुलर माल इस रेट में, इस क्वालिटी का, इस तारीख तक सप्लाई कर सकता हूँ। तो लोगों से प्रस्ताव आमंत्रण करने के लिए सूचना होती है, वो अपने आप में प्रस्ताव नहीं होते। इसी प्रकार से जनता को अंश क्रय करने हेतु आमंत्रण या प्रॉस्पेक्टस। आपको इस बात को पता है कि कंपनी अपने शेयर को बाय करने के लिए
पब्लिक में इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, प्रविवरण कहते हैं, वो प्रविवरण अपने आप में ऑफर नहीं है, बल्कि अभी तो प्रविवरण को पढ़कर लोग किसी कंपनी के शेयर को बाय करने या न करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए वो अपने आप में ऑफर नहीं है। लोगों में जब भी अमूमन कन्फ्यूज़न होता है कि ये सब चीज़ें प्रस्ताव है, लेकिन ये प्रस्ताव नहीं कहलाता। इसी प्रकार का जो टाइम टेबल ऑफ कैरियर, माल ले जाने वाली जो संस्थाएं होती है वो अपना टाइम टेबल लगा के रखती है, रेलवे अपना टाइम टेबल लगा के रखती है, तो वो प्रस्ताव नहीं है, उसको हम प्रस्ताव नहीं कह सकते। प्रस्ताव का निमंत्रण है, उसको देखने के बाद में आपने पर्टिकुलर ट्रेन से जाने आने का या पर्टिकुलर कैरियर से अपना माल भेजने का आप निर्णय लेते हो, इसलिए हम उसको प्रस्ताव नहीं कह सकते, वो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। इसी प्रकार आपने देखा होगा प्राइस कोटेशन, आप किसी वस्तु को क्रय करने से लिए दुकानदार से या शॉपकीपर से या सप्लायर से आप कोटेशन लेते हैं। उस कोटेशन में वो माल की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डेट ऑफ डिलीवरी वगैरह सब अंकित करते हैं, लेकिन वो अपने आप में प्रस्ताव नहीं है, उसको हम प्रस्ताव नहीं कर सकते। उस प्राइस कोटेशन को देखकर आप अपना प्रस्ताव रखेंगे, वो प्रस्ताव कहलाएगा। इसलिए प्राइस कोटेशन इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफर। उसी प्रकार हमने देखे हैं कि एडवर्टाइजमेंट और ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल तो आप जानते हैं, जिसमें कि नीलामी के द्वारा किसी वस्तु को बेचा जाता है। जो आदमी सामने खड़े होते हैं उसकी नीलामी लगाते हैं, और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वस्तु नीलामी दे दी जाती है। तो नीलामी का विज्ञापन जो आता है वो अपने आप में प्रस्ताव नहीं है। उसको पढ़ने के बाद में व्यक्ति अपने स्तर पर निर्णय लेता है कि किसी वस्तु की नीलामी में भाग ले या न ले। फिर एक्चुअल फील्ड पर जाकर जो वस्तु की नीलामी में वो भाग लेता है तो हाईएस्ट बिडिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके पक्ष में बिडिंग रिलीज हो जाती है और वो उसको स्वीकार कर सकता है। तो नीलामी का, ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट अपने आप में प्रस्ताव नहीं है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रस्ताव है, कौन सी चीज़ प्रस्ताव नहीं है। ये सब चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है ये अपने आप में प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, इन्विटेशन टू पुट एन ऑफर है। और एक होता है इंटेंशन टू पुट एन ऑफर, प्रस्ताव रखने के लिए इरादा व्यक्त करना। तो इरादा व्यक्त करना अपना अपना प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव एक व्यक्ति कोई कथन दूसरे व्यक्ति के सामने इस उद्देश्य से कहता है कि दूसरा आदमी उसकी स्वीकृति दे। तो हम कहते हैं कि एक पार्टी ने बी पार्टी के, एक वाई पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा है और दोनों पार्टी के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इच्छा होती है, तभी प्रस्ताव कहलाता है, अन्यथा अन्य केसेस में प्रस्ताव नहीं कहलाता है। तो मेरे अनुसार आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी कि प्रस्ताव किसे कहा जाता है, किसे नहीं कहा जाता। थैंक यू।